जेफरी एप्स्टाइन एक ऐसा बिलियनियर जिसको लत लग गई थी सेक्स की और सेक्स ट्रैफिकिंग की, वो भी माइनर लड़कियों की। और आखिर पे इसकी मौत ऐसे वाकया हुई जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका एक और बार एक अनोखी और हैरान कर देने वाली मिस्टीरियस डेथ कहानी में, जो एक वन ऑफ द मोस्ट बिलियनियर की है, जो कि सेक्स ट्रैफिकिंग में मुलव्वस था। सारा कुछ डिटेल के साथ जानते हैं आज की इस वीडियो में। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारी चैनल डायरेक्ट डीड्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस चैनल पे आपको वो मिस्टीरियस मर्डर्स और क्राइम्स की कहानी देखने को मिल जाती है जिनकी कल्पना इंसान सपने में भी नहीं कर सकता। जेफरी एप्स्टाइन एक न्यूयॉर्क का रहने वाला था, जो कि प्रोफेशन से एक मैथ टीचर था। 1970 में डेल्टन स्कूल में, और 1982 में उसने एक फर्म खोली और अपना बिजनेस स्टार्ट किया। बिजनेस में कामयाब होते ही उसने अपनी कंपनी पूरे अमेरिका और न्यूयॉर्क में फैला दी थी। अब वो इतना अमीर होने लगा कि उसका नाम बिलियनियरों में से शुमार किया गया, क्योंकि वो बहुत सारा पैसा मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस में दिया करता था। 2008 में एप्स्टाइन एक प्रोस्टिट्यूशन में मुलव्वस हुआ, वो भी माइनर लड़कियों के साथ, जिनकी एज 12 साल की बताई जा रही थी। इस केस के बुनियाद पर एप्स्टाइन को 18 महीने की जेल दी गई और इसके बाद एप्स्टाइन की बेल हो गई और उसको छोड़ दिया जाता है। बट इसके बाद एप्स्टाइन सुधरने के बावजूद ये काम और भी करने लगता है। अब वो लड़कियों को अपने घर में सप्लाई करने लगा, जो कि न्यूयॉर्क के एक सिटी मनहाटन में था, और उनके साथ एंजॉय करता रहता था। इस काम के लिए एप्स्टाइन ने एक बीच बनवाया था, जिस बीच का नाम पल्लम बीच है, जो कि फ्लोरिडा में था, और काफ़ी सारी जगहों पे वो ये धंधा कर रहा था। वो एक तो खुद इस काम में मुलव्वस था और फिर इन लड़कियों को वो दूसरे मुल्क में भेजा करता था प्रोस्टिट्यूशन के लिए। वो दिन ब दिन अपने इस बिज़नेस को बढ़ाता जा रहा था और वो इस बिज़नेस के लिए काफ़ी सारा पैसा भी बहा रहा था। अकॉर्डिंग टू न्यूयॉर्क टाइम्स, अब जितना इसका ये बिज़नेस ग्रो करने लगा, उतना ही अब सिक्योरिटी एजेंसीज को इसके कारनामों का पता चलने लगा, क्योंकि कहते हैं ना कि गलत काम ज़्यादा देर तक नहीं छुपता। इस केस में भी ऐसा ही कुछ हुआ है। अब जब इसके घर पे छापा पड़ा तो वहाँ पे माइनर और कमसिन उम्र की लड़कियों की नंगी तस्वीरों को पुलिस ने बरामद किया। इस बार भी एप्स्टाइन को अरेस्ट किया गया। कुछ महीनों के बाद उसे छोड़ दिया गया। अब सवाल उठता है कि आखिर ये बंदा इतना बड़ा प्रोस्टिट्यूशन का बिजनेस कैसे चला रहा था। दरअसल बिलियनियर बनने के बाद एप्स्टाइन को बड़े लोगों के साथ कांटेक्ट होने लगा और उसकी फ्रेंडशिप वर्ल्ड के मशहूर और अमीर तरीन लोगों से होने लगी, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप, क्वीन एलिजाबेथ और प्रिंस एंड्रयू भी आते हैं। ये वो बिलियनियर लोग हैं जिनके साथ एप्स्टाइन की फ्रेंडशिप थी, और तभी एप्स्टाइन उस काम को अंजाम देता था। अब एप्स्टाइन ने अपने इस धंधे को बहुत ज़्यादा ग्रो किया और रोज़ रोज़ नए लड़कियों को लाता था और उन्हें फिर सप्लाई करता था। फाइनली 2020 में फिर से एक और बार सिक्योरिटी एजेंसी ने एप्स्टाइन के कई कारनामों पे छापा मारा और एप्स्टाइन की एक्स गर्लफ्रेंड, जिसका नाम गैज़लीन मैक्सवेल था, उसको अरेस्ट किया गया, इस बुनियाद पे कि वो एप्स्टाइन के साथ इस काम में मुलव्वस है। उसके बाद एप्स्टाइन को भी अरेस्ट किया गया और 20 साल की सज़ा सुनाई गई। Convicted sex offender Jeffrey Epstein remains behind bars today on the latest child sex charges lodged against him. Epstein's arrest last week has put the spotlight on a private Caribbean island he owns, one that some have dubbed the Island of Sin. Our Lisa Guerrero traveled to the Virgin Islands for this look. It's your first look at disgraced financier Jeffrey Epstein's private island. The only way to get to the island in the Virgin Islands is by boat. And there it is, Jeffrey Epstein's 70-acre retreat known as Little St. James. We've launched a drone up right now. We're trying to get a better look at the island. From above, we see a large American flag. There are multiple structures, pools, and a helipad. Palm trees line the beach.
He reportedly had them shipped in and planted at $20,000 per tree. The structure behind me is the main building on this island, and it has hosted American politicians, world dignitaries, and it's also the location that is alleged to have housed these wild orgies. One mystery is this white and blue striped building that looks like a temple. It used to look like this, with a gold dome, but it was lost during a storm. So what's inside? Reportedly, it's a music room where Epstein played the piano. Captain, can you take us in for a closer look? Near shore, we climb aboard a dinghy. This looks like an island paradise, but what allegedly happened here to teenage girls was horrific. Suddenly, a member of Epstein's staff appears when I step off. Sir, is this where the young girls were brought? So this man is now asking us to leave. He's kicking us off the island, so we're gonna go. बट उसके बेल होने से पहले ही इप्स्टाइन को जेल के एक सेल में मुर्दा पाया गया और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ये पता चला कि इप्स्टाइन ने सुसाइड किया है, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई है। और ऐसे जेफरी इप्स्टाइन का खात्मा होता है, जो कि एक बहुत बड़ा बिलियनियर था न्यूयॉर्क का। अब इप्स्टाइन तो नहीं रहा, पर उसके कारनामे और क्राइम्स हमेशा याद रहेंगे। तो दोस्तों, ये थी आज की मिस्टीरियस कहानी, जिसकी इन्फॉर्मेशन देने की पूरी कोशिश हमने आप तक पहुंचाई। तो मिलते हैं किसी और कहानी में, तब तक के लिए सुरक्षा रहे, सावधान रहे, टेक केयर, गुड बाय।